Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching for Bank Exam and the new notification is here. सिडबी का स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का नया नोटिफिकेशन आया है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये हमारे देश की AIFI है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी के तौर पे काम करती है। MSMEs जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज होता है, इनको फंड्स प्रोवाइड करने के लिए, इनको लोन प्रोवाइड करने के लिए ये अथॉरिटी यूजुअली काम करती है। तो इनका जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन दो पोजीशंस के लिए है, ग्रेड ए और ग्रेड बी, ऐसे दो वैकेंसीज या दो पोजीशंस के लिए ये वैकेंसीज अनाउंस की गई है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जनरल और एज वेल एज स्पेशल स्ट्रीम दोनों के लिए रहेगा। तो ग्रेड ए ग्रेड बी के अंदर आपको यहाँ पे स्ट्रीम्स के अंदर वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो एक बार देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज है और एग्जैक्टली इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है और इसके प्रिपरेशन के लिए क्या क्या फैक्टर्स रहेंगे, ये सब कुछ हम डिस्कस कर लेंगे। अब चलो आते हैं यहाँ पे। सबसे पहली बात तो इसके जो फॉर्म्स है वो 8 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसा मेंशन किया गया है। सो इसके फॉर्म की शुरुआत हो रही है। देन अगेन जो पेमेंट है मींस क्लोजिंग है, फॉर्म का क्लोजिंग है 2 दिसंबर को रहेगा। कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका कट ऑफ एज जो है वो नवंबर 8 दिया गया है। तो जो भी है जैसे मिनिमम और मैक्सिमम एज जो भी कैलकुलेट करने वो नवंबर 8 के हिसाब से कैलकुलेट किए जाएंगे, ऐसा भी मेंशन किया गया है। देन फॉर एजुकेशन के लिए दिसंबर 2 का एक क्राइटेरिया मेंशन किया, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये कब तक पूरा चाहिए, आपके डिग्रीज पे, आपके सर्टिफिकेट पे जो डेट चाहिए वो आपकी 2 दिसंबर के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी, ऐसा मेंशन किया गया है। अब फेज 1, इसमें फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू, ऐसे 3 तरीके से एग्जाम होगी, क्योंकि ऑफिसर लेवल की एग्जाम है। तो यहाँ पे फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे फेज 1 की बात करें, दिसंबर 22 को फेज 1 का एग्जाम होगा और फेज 2 का जो एग्जाम है वो जनवरी 19 को मेंशन किया गया है। और इंटरव्यू जो है वो फेब में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ऑब्वियसली पूरे फेब में मोस्टली इंटरव्यूज चलेंगे। तो इन्होंने फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू सभी का एक प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली इस पूरे एग्जाम या इसका पोस्ट कितनी कितनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केल ए या ग्रेड ए। ग्रेड ए की बात करेंगे। ग्रेड ए का जो उनका पोस्ट है उसमें जनरली वैकेंसी, उसमें स्पेशलिस्ट की कोई वैकेंसी नहीं है। तो 50 वैकेंसी मेंशन की गई है ग्रेड ए के लिए, 50 वैकेंसीज है। उसमें से अनरिजर्व के लिए 23 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 14 है, एसटी के लिए 4 और एससी के लिए 6। इस तरीके से टोटल 50 वैकेंसीज मेंशन की गई है। अब इसमें इनकी सैलरी पैकेज देख लेते हैं। ग्रेड ए का जो सैलरी पैकेज है यहाँ पे मेंशन किया गया 44,500 से बेसिक पे स्टार्ट हो रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के आसपास का यहाँ पे आपका एक सैलरी बनता है। सो यहां से शुरुआत होगी 44,500 से। सो जो आगे बढ़ते बढ़ते फिर इंक्रीज होते जाएगा, बट ऑब्वियसली 1 लाख के आसपास का एक सैलरी पैकेज यहाँ पे बन जाता है। ये होगा ग्रेड ए के लिए, जहां पे जनरल की 50 वैकेंसी है, सब लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब जब बात करते हैं ग्रेड बी, ग्रेड बी में यहां पे टोटल 3 वैकेंसीज है। जनरल की वैकेंसीज 10 है, देन लीगल के लिए 6 वैकेंसी है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से 6 वैकेंसी, टोटल 22 वैकेंसीज है। सो अगर जनरल की बात करें तो 5 अनरिजर्व के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस, 1 ओबीसी और एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए कोई वैकेंसी फिलहाल यहां पे नहीं है। इनका सैलरी पैकेज थोड़ा सा ज्यादा होता है कि यहाँ पे जनरलिस्ट स्पेशलिस्ट दोनों के हिसाब से यहाँ पे सैलरी पैकेज ज्यादा है। 55,200 का यहाँ पे स्टार्टिंग पे ग्रेड है। तो 1,15,000 के आसपास का यहाँ पे आपका ग्रॉस सैलरी बन जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे आती है। तो ये मेजर हो गया जहां पे हमने देखा कि कितनी वैकेंसीज है। सो ग्रेड ए के लिए 50 वैकेंसीज है। ग्रेड बी में 3 टाइप में वैकेंसीज डिवाइड हो गई है। जनरल के लिए 10 वैकेंसीज यहां पे आती है। अब हम आगे बढ़ते एक बार देख लेते कि इनका एग्जाम पैटर्न कैसा है। सॉरी, पहले एलिजिबिलिटी देख लेते कि एलिजिबिलिटी में क्या क्या कंडीशंस आती है। सो ये तो डिसेबिलिटी के नॉर्म्स है जो मेंशन किए गए। अब आते हैं एलिजिबिलिटी की तरफ। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले नेशनैलिटी की बात आती है। नेशनैलिटी कंसेप्ट यहाँ पे मेंशन किया गया जो नॉर्मली हर एग्जाम में होता है। अब आते हैं एज की तरफ। सो एज में देख लेते हैं। एज में ग्रेड ए के लिए मिनिमम 21 ईयर्स की बात की और मैक्सिमम 30 ईयर्स की बात की है। वेयर ग्रेड बी के लिए not below 25 years and not exceeding 33 years. So grade B के लिए 25 to 30 के बीच का टाइम फ्रेम है, whereas grade A के लिए 21 years to 30 years की बात की है। Candidates born not earlier than the 8/11/1994, not later than the 9/11/2003, ये मेंशन किया गया है।
And for grade B, candidates born not earlier 8/11/1991 and not later 9/11/1999. तो इस तरीके से यहाँ पे डेट्स मेंशन की गई है, ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है. So 21 to 30 फॉर ग्रेड ए, ग्रेड बी के लिए 25 to 33 अंडर सिड बी. अब इसमें ऑब्वियसली एज एग्जेम्पशन रहता है, जो मैक्सिमम है उसमें एज एग्जेम्पशन रहेगा. एससी के लिए 5 साल का, एससी एसटी के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल का. इस तरीके से एज एक्सटेंशन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. तो ये भी एक फैक्टर आपके एग्जाम के लिए जरूरी है. कि अब आते सबसे मेन की तरफ कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या बात की है, ये बहुत जरूरी है. When it comes to असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए, यहाँ पे 30 इयर्स की बात की है, 30 साल का यहाँ पे जो है एज तो हमें पता है मैक्सिमम 30 इयर्स है. एजुकेशन की बात करते हैं, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स एंड 50% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी. सो ओबीसी है, जनरल है या फिर ईडब्ल्यूएस है तो मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए इन कैटेगरीज के अंदर. ओके, एजुकेशन में एक और पॉइंट लिखा है, और कंपनी सेक्रेटरी, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस, इसके लिए कोई मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एमबीए की डिग्री होनी चाहिए. तो सब में और लिखा है. अगर आपके पास नॉर्मल केवल ग्रेजुएशन है तो वहां पे 60% एंड 50% का क्राइटेरिया है. बाकी जगह पे कोई क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया गया है, तो वो भी ध्यान रखेगा. कि मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की बात की गई है. ओनली फॉर कैंडिडेट्स हैविंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस, इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए सिर्फ यहाँ पे मार्क्स मेंशन किए गए हैं. तो अब इसेंशियल देख लेते हैं. मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए. 2 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन किया गया है. अगर वो एक्सपीरियंस एमएसएमई, कॉर्पोरेट एंड लेंडिंग इन ट्रेडिशनल स्मॉल कमर्शियल लोन्स होगा तो ज्यादा बेटर होगा. तो ये भी एक फैक्टर मेंशन किया कि 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस यहाँ पे आपके पास होना जरूरी है. सो ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपका एक्सपीरियंस शेड्यूल कमर्शियल बैंकों में होगा, अगर आपका एक्सपीरियंस किसी एनबीएफसी में होगा जो नॉर्मली एमएसएमईज के लिए वर्क करती है, तो वो ज्यादा प्रिफरेबल रहेगा. ये भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है. उन्होंने डिपार्टमेंट भी मेंशन किया कि इस डिपार्टमेंट में अगर काम किया होगा तो ज्यादा रिलीवेंट बनेगा, पर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इस फील्ड के अंदर, तब जाके आपको वो एंटरटेन करेंगे. देन मैनेजर ग्रेड बी जनरल कैटेगरी के लिए भी सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है. यहाँ पे अगर बात करें, सो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन 60% मार्क्स एंड देन 50% मार्क्स. पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, यहाँ पे 55% मार्क्स की बात की गई है फॉर जनरल कैटेगरी. सो ये मेंशन किया गया. अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे एटलीस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मेंशन किया गया है. मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस आपका चाहिए किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, आरबीआई में एंड किसी और एनबीएफसी में, कहीं भी आपने काम किया होगा तो ये मेंशन है. अगर लीगल बैकग्राउंड से आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो यहाँ पे 50% मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 45% फॉर द एससी एंड एसटी. यहाँ पे भी 5 साल के एक्सपीरियंस की बात की फॉर लीगल के. एंड व्हेन इट कम्स टू आईटी के लिए भी 60% एंड 55% जैसे जनरल के लिए था, सेम क्राइटेरिया, और यहाँ पे भी 5 साल का एक्सपीरियंस है. सो ग्रेड ए के लिए फॉर्म फिल करोगे तो मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है. ग्रेड बी के लिए फॉर्म फिल करोगे तो मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन किया गया है इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के अंदर. ठीक है. अब सपोज फॉर एग्जांपल आपका अगर एजुकेशन में ये सीजीपीआई स्कोर आ रहा होगा तो उसके लिए पॉइंटर मेंशन किए गए कि 6.75 है तो 60% माना जाएगा, 6.25 है तो 55% मानेंगे, 5.75 50%, 5.25 45%. तो ये अगर सीजीपीआई है तो उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे पॉइंटर्स भी मेंशन किए गए हैं. अब जॉब प्रोफाइल की बात करें तो ग्रेड ए का जो जॉब प्रोफाइल है ये बेसिकली बिजनेस डेवलपमेंट, अप्रेजल ऑफ एमएसएमईज, क्रेडिट प्रपोजल्स, इसके हिसाब से काम करेगा. इसमें टाइमली कंप्लीशन, रिव्यू, बिजनेस ग्रोथ, रिप्रेजेंटिंग सिडबी इन द वेरियस प्लेटफॉर्म्स, ये सारा काम आपका रहेगा. ग्रेड बी है, यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी एडिशनल रहेगी, यहाँ पे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी बिकॉज यू विल बी द बॉस. आप बॉस रहोगे तो स्टार्टअप्स, वेंचर कैपिटल्स, इसके साथ क्लोजली आपको काम करना पड़ेगा. कंट्रीब्यूटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, प्रमोशन, स्किल डेवलपमेंट, बैंक टू बैंक आपको जाना पड़ेगा, उनके साथ भी टाई अप करने पड़ेंगे. तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा जॉब है ग्रेड बी में. ग्रेड बी की पोस्ट थोड़ी बड़ी होती है, ग्रेड ए की उसके अंडर वाली पोस्ट होती है, याद रखिएगा. नाउ लीगल है तो ऑफकोर्स लीगल के अंदर आपको सारे जो लीगल क्राइटेरियाज है, एनसीएलटी, एनसीएलएटी,
DRT यहां पे रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। और आईटी का ऑब्वियसली जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहां पे मशीन लर्निंग, एआई, इन सारे एंगल में यहां पे काम करना पड़ेगा। तो यही फोकस मेंशन किया गया है इस पूरे नोटिफिकेशन के अंदर। तो ये जॉब प्रोफाइल है, इसी जॉब प्रोफाइल के बारे में यहां पे लिखा गया है। चलो अब सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ आते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहां पे फेज 1 है, यहां पे फेज 2 है और यहां पे इंटरव्यू है। इस तरीके से आपका एग्जाम होगा। साथ में साइकोमेट्रिक टेस्ट भी यहां पे कंडक्ट की जाएगी। इंटरव्यू के पहले साइकोमेट्रिक टेस्ट जैसे बहुत सारी और एग्जाम्स में होती है, वो भी यहां पे कंडक्ट की जाएगी। सो अगर हम बात करें फेज 1, फेज 1 सारे स्ट्रीम सारे ग्रेड के लिए सेम है, चाहे ग्रेड ए का हो, ग्रेड बी का हो, चाहे आईटी का हो या लीगल का हो, सबके लिए सेम एग्जाम रहेगी। फेज 1, फेज 1 केवल आपकी क्वालिफाइंग नेचर की है। फेज 2 और इंटरव्यू के मार्क्स जो है वो आपके फाइनल सिलेक्शन में इंक्लूड किए जाएंगे। तो फेज 1 में इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, यहां पे बैंकिंग और फाइनेंस के ऊपर फोकस होगा, इकोनॉमिक सोशल इशू के ऊपर फोकस होगा। देन एमएसएमईज की पॉलिसीज एंड स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट। अगर आप लीगल से, अगर आप आईटी से, तो एक 7वां पेपर भी ऐड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर हम देखते हैं इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, कंप्यूटर 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस जहां पे मेजर फोकस इकोनॉमिक सोशल इशू, फाइनेंस, बैंकिंग के ऊपर होगा, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। एमएसएमईज से अराउंड जो भी है, एमएसएमई की पॉलिसी, एमएसएमई के रेगुलेशंस, उसके लिए 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स एंड स्ट्रीम स्पेसिफिक होगा तो 50 यहां पे ऐड कर दीजिए। 120 ये कंबाइंड टाइमिंग रहेगा। कंबाइंड टाइमिंग 120 का है सबको मिला के, तो यहां पे सेक्शनल टाइमिंग का सीन नहीं है। और हिंदी इंग्लिश में यहां पे पेपर रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर छोड़ के। इस तरीके से पूरा का पूरा आपका एग्जाम होगा, ध्यान रखिएगा। के सो इसके बाद हम आते हैं स्ट्रीम स्पेसिफिक में मेंशन किया गया कि जैसे ग्रेड ए, ग्रेड बी के लिए तो हमने देख लिया कि ये सारे फैक्टर्स रहेंगे, जिसमें एमएसएमईज, देन एनपीए, रिकवरी इंक्लूडिंग एआर, आईआर, एसी नॉर्म्स, एनबीएफसी, क्रेडिट रिस्क, ये पॉइंटर रहेगा। देन लीगल एंड आईटी के लिए ये यहाँ पे पॉइंटर्स मेंशन किए गए हैं। ये केवल क्वालिफाइंग सेक्शन है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज है, जो आपका फेज 1 है, फेज 1 में इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के देन कंप्यूटर नॉलेज, ये क्वालिफाइंग नेचर है। जनरल अवेयरनेस, एमएसएमईज और जो स्पेशल स्ट्रीम वाली टेस्ट है वो मेरिट सेक्शन वाली है, मींस इसके मार्क्स जो है वो कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो जनरल अवेयरनेस के मार्क्स, एमएसएमई वाले सेक्शन के मार्क्स और जो स्पेशल स्ट्रीम वाला है उसके मार्क्स जो है वो आपके कैरी फॉरवर्ड होंगे आपके फेज 2 में। तो ये भी एक फैक्टर याद रखना। तो यहाँ पे दो चीजें क्वालिफाइंग, जैसे नाबार्ड में होता है क्वालिफाइंग एंड मेरिट सेक्शन, तो वैसा ही फैक्टर यहाँ पे भी मेंशन किया गया है। तो इसके मेरिट सेक्शन के मार्क्स आपके कैरी फॉरवर्ड होंगे आपके फाइनल सिलेक्शन में। अब फेज 2 की तरफ आते हैं। फेज 2 में देखिए पेपर 1 इंग्लिश लैंग्वेज है, जिसमें ऐसे, प्रेसे, राइटिंग ये सब कुछ रहेगा। इसमें उस तरीके से आपको आंसर्स ऑब्वियसली कीबोर्ड पे लिखने, 3 क्वेश्चंस है, 75 मार्क्स एंड 75 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। इसके बाद पेपर 2 में जब हम आते हैं तो पेपर 2 में एमएसएमई, पॉलिसी, रेगुलेटरी, लीगल फ्रेमवर्क, सो एमएसएमई के बारे में सारी चीजें, देन इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, एसेट रिकंस्ट्रक्शन, इसके बारे में होगा। यहां पे अगर बात करें तो ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव आंसर टू बी टाइप, यहां पे आंसर्स आपको टाइप करने पड़ेंगे। 10 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, आउट ऑफ व्हिच कैंडिडेट विल रिक्वायर टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस के 2 ऑफ 15 मार्क्स एंड 2 ऑफ 10 मार्क्स। सो 2 15 मार्क के क्वेश्चंस है, 2 10 मार्क के क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको टाइप करना पड़ेगा। तो यहां पे डिटेल अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, ये भी फैक्टर ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे 50 मार्क्स का पेपर होगा और 75 मिनट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। प्लस इसी पेपर 2 का दूसरा भी पार्ट है, दूसरा पार्ट है ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव वाला। सो इसमें डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों, जैसे आरबीआई ग्रेड बी में होता है उसी तरीके से। तो ऑब्जेक्टिव में 50 एंड 75 मार्क्स एंड यहाँ पे 60 मिनट्स। सो यहाँ पे 2 पार्ट रहेंगे। सो पेपर 1 में केवल इंग्लिश, एसे राइटिंग एंड प्रेसे राइटिंग, सो वो आपका एक पेपर है। दूसरा पेपर पेपर 2 जिसमें 2 पार्ट है, एक डिस्क्रिप्टिव वाला और एक ऑब्जेक्टिव वाला। तो ये भी एक फैक्टर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैनेजर ग्रेड बी लीगल की अगर बात करें तो यहां पे ऑब्वियसली लीगल के एंगल में सारा सिलेबस रहेगा। पेपर 1 तो सबका सेम ही है। पेपर 2 में यहां पे लीगल वाली चीजें आएगी, यहां पे भी ऑनलाइन और सॉरी ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों चीजें रहेगी। सेम फॉर द आईटी के लिए भी सेम है, सेम तरीके से यहां पे भी चीजें वर्क करेगी। तो ये है हमारा पूरा का पूरा पेपर पैटर्न। उसके बाद जैसे आप ये सिलेक्ट होते हो उसके बाद आपको आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में भी
100 मार्क्स का इंटरव्यू है। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में नेशनल या स्टेट लेवल पे कोई सर्टिफिकेशन मिला है तो 25% का यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू के इसमें लिखा हुआ है which shall include 25% marks for the achievement in extracurricular activities district state and the national level। तो उसके डॉक्यूमेंट्स अगर आप सबमिट करते हो तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है, आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। तो प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग तो होती है, सभी एग्जाम्स के लिए करनी पड़ती है, स्पेशली फोकसिंग ऑन SC ST एंड OBC उनके लिए होता है। ठीक है, सो यही है पूरा का पूरा हमारा सिडबी का नोटिफिकेशन। 2 है, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी, ऐसी 2 वैकेंसीज यहां पे अनाउंस की गई है। वैकेंसीज थोड़ी कम है, ऑब्वियसली 50 वैकेंसीज फॉर ग्रेड ए एंड 10 वैकेंसीज फॉर द ग्रेड बी अगर जनरल की बात की जाए। एंड पेपर पैटर्न थोड़ा सा अलग है, नो डाउट, क्योंकि MSMEs के ऊपर पढ़ाई करनी पड़ेगी सिडबी के लिए अगर जाना है तो। पर सैलरी पैकेज बहुत स्ट्रांग है, 1 लाख 1.15 लाख से सैलरी पैकेज स्टार्ट हो रहे हैं। एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होगी, ग्रेड ए के लिए 2 साल का, ग्रेड बी के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस यहां पे मांगा गया है, और साथ में एजुकेशन के भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो हमने ऑलरेडी मेंशन किए। तो एक बार गो थ्रू कीजिएगा, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। बाकी और कोई डाउट्स क्वेरीज होगी तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है, इन एग्जाम्स के लिए अगर आपको हमारे साथ प्रिपेयर करना है तो ऑलरेडी हमारे पास रेगुलेटरी बॉडीज का एक चैनल ऑलरेडी बना हुआ है। तो रेगुलेटरी बॉडीज की हमारी ऑलरेडी बैचेस चलती है, तो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। सो रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स नाम से हमारा है, यहां पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, यहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे RBI ग्रेड बी में इकोनॉमिक, सोशल इशू, फाइनेंस मैनेजमेंट की बातें की जाती है, तो यहां से आपको काफी हेल्प मिलेगी। सो फिलहाल हमारी 2 बैचेस चल रही है, नाबार्ड और RBI ग्रेड बी को लेके। इन बैचेस में अगर आप जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो। सिडबी के लिए हम अलग से हमारे मास्टर क्लासेस और यूट्यूब के ऊपर कुछ सेशंस हम चलाएंगे जहां से आपको हेल्प मिलेगी। फिलहाल हमारी ऑफर चल रही है, सपोज हम ग्रेड बी की बात करें तो ग्रेड बी के लिए हमारी फिलहाल ऑफर चल रही है, और इस ऑफर के अंदर छठ उत्सव के अंदर आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो 9599 के अंदर ये बैच आपको मिल जाएगी। यहां पे बस आपको एक कोड यूज करना है, PUSHPA के, इस कोड के थ्रू आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ में हमारे EMI प्लान्स भी है, 3 EMI के अंदर आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हो, आप इस बैच का पार्ट बन सकते हो। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगी तो आप बिल्कुल डाल दीजिएगा। और रेगुलेटरी बॉडीज का हमारा यूट्यूब चैनल भी है, वहां पे और आपको डिटेल इंफॉर्मेशन इस एग्जाम के बारे में मिल जाएगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।